गुड इवनिंग दोस्तों। आज दोस्तों हम इस न्यूज का विश्लेषण करेंगे कि नासा ने अभी अभी ब्लैक होल की ऑडियो जारी करी है और इस ऑडियो में हम ओम की ध्वनि सुन सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसकी विश्लेषण करते हैं। उससे पहले हम नासा के बारे में समझते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? इस्टेब्लिश्ड होता है 1958 में। और अगर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा है। तो नासा ने अभी अभी जारी करी है ब्लैक होल का ऑडियो। आइए दोस्तों हम सभी लोग ब्लैक होल का ऑडियो सुनते हैं कि आखिर नासा द्वारा जो जारी किया गया ऑडियो है वह कैसा ध्वनि देता है। देखिए दोस्तों सुनिए आप। दोस्तों आपने इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा। आपने देखा होगा कि इसमें से लगभग ओम की ध्वनि निकलती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु स्पेस में तो कोई साउंड ही नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरह से खाली होता है, तो फिर यह ध्वनि आई कहाँ से? आइए दोस्तों कि यह ध्वनि नासा द्वारा ली गई है। ठीक है, यह हमारे मिल्की वे का नहीं है। ठीक है, मतलब यह हमारे आकाश गंगा का नहीं है। यह है जो हमारे से मतलब पृथ्वी से 250 मिलियन लाइट ईयर दूर एक आकाश गंगा है, वहाँ से लिया गया है। अगर पूछे कि उस आकाश गंगा का नाम क्या है जो 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और वहाँ से उस ब्लैक होल का ऑडियो लिया गया है, तो उसका नाम है परसेसस। क्या है? परसेसस नाम है, जहाँ से इस ऑडियो को सोनिफिकेशन करके निकाला गया है। अगर पूछे कि यह आवाज़ किसने जारी किया है, नासा द्वारा जारी किया गया है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा। ठीक है, नासा का कहना है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि ब्लैक होल से निकलने वाली प्रेशर वेव्स से गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर भरे गर्म गैस में लहरें बन रही हैं। इन्हें एक ऐसे नोट में ट्रांसलेट किया जा सकता है जिन्हें हम सुन सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उन्होंने सोनिफिकेशन करा है और जो होता है साउंड को निकाला है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक साइंस की जो होता है घटना है, क्योंकि स्पेस में तो साउंड होता ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर साउंड कैसे दोस्तों सुन सकते हैं? ठीक है, मेरा दोस्तों अपना मानना है कि देखिए जो ब्लैक होल है वहाँ पर इसकी अपनी क्या होती है कि प्रेशर वेव्स होती हैं। तो हो सकता है उसी प्रेशर वेव्स के कारण, जैसे कभी कभी तूफान आता है तो हमें ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा हो सकता है प्रेशर वेव्स टकरा रही हो तो उनकी ध्वनि हो। परंतु दोस्तों हम सुन सकते हैं कि इसमें लगभग ओम की चैंटिंग की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ पर भौतिक का कोई भी नियम कार्य नहीं करता है। भौतिक का नियम से कार्य करने से मतलब यह है कि जितने भी साइंस द्वारा हमें रूल दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण, सारे जो रूल है वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वह स्थान जहाँ समय, लाइट, मतलब किसी चीज़ का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। ठीक है, ब्लैक होल की ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि अगर इसमें लाइट भी चला जाए, मतलब अगर आप इस पर लाइट भी जलाते हैं या फिर प्रकाश डालते हैं तो वह भी वापस नहीं आ सकती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा अधिक होती है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल, हिंदी में कृष्ण विवरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दूसरी भाषा में ऐसे समझे, आसान भाषा में, तो जब हम किसी वस्तु पर रोशनी डालते हैं, अगर हम घर में बैठे हैं और अंधेरा है और हम किसी वस्तु पर रोशनी डालते हैं तो वह रोशनी उस वस्तु से पड़कर टकराकर हमारे आँख की तरफ आती है, मतलब आइज़ पर रिफ्लेक्ट होकर आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। पर आप ऐसा एज्यूम करें कि आप एक अंधेरे घर में बैठे हैं और आपने लाइट मारी और वह लाइट रिफ्लेक्ट न होकर क्या है दोस्तों,
सीधी चली जाए, मतलब रिफ्लेक्ट हो ही ना, तो इसका मतलब कि आप एक ऐसे अंधकार में हैं जहाँ जिसका कोई अंत नहीं है, तो वही है ब्लैक होल। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल दोस्तों आप समझते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब कोई तारा होता है बूढ़ा हो जाता है, उसका तारा का स्वयं का प्रकाश होता है, लाइट दोस्तों वह खर्च करता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी प्रकाश खत्म हो जाती है तो वह मरने लगता है। तो मरता हुआ तारा, ठीक है, क्या होता है कि टूट जाता है, बिखर जाता है। उसके बाद वह अपने अंदर ही उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि खुद में वह सिमटने लगता है और वह ब्लैक होल बन जाता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्रभाव क्षेत्र में जितने भी ग्रह, पिंड, कुछ भी एस्टेरॉइड्स कुछ भी उसको आते हैं, वह उसे क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। कौन सोख लेता है? ब्लैक होल। और उसके इस जो बाहरी प्रभाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? इवेंट हाइराइजन, ठीक है। तो इवेंट हाइराइजन क्या होता है? जब तारा जो होता है वह अपनी वृद्धावस्था में आकर, मतलब अपने प्रकाश को खोकर जब टूट जाता है, तो उसके बाद उसका गुरुत्वाकर्षण मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, कि वह अपने आसपास के ग्रह, पिंड इत्यादि को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है, मतलब खींच लेता है। तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? इवेंट हाइराइजन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिंग्स, आपने नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्लैक होल के बाहरी हिस्से माने जो उसकी सीमा है, ठीक है, उसकी चारों तरफ सीमा को उन्होंने क्या कहा है? इवेंट हाइराइजन कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा कहा गया है। अगर दोस्तों पूछे कि ब्लैक होल की खोज किसने करी, तो याद रखिएगा कार्ल स्कार्सचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ये आपको दोस्तों लिख लेना है कि ब्लैक होल की खोज किसने करी, तो कार्ल स्कार्सचिल्ड और जॉन व्हीलर ने इसकी खोज करी। अगर दोस्तों आपको यह जान के हैरानी होगी कि जो कृष्ण विवरण होता है, हिंदी में कृष्ण विवरण बोला जाता है और इसे इंग्लिश में ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है ना, 10 सूर्यों के बराबर होता है। समझिए दोस्तों कि कितना पावरफुल वह होता है, क्या? ब्लैक होल। यही कारण है दोस्तों कि जब यह सिमटते हुए इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, किसका? ब्लैक होल का। जब यह सिमटने लगता है, जब कोई तारा खत्म होता है तो वह अपने में ही सिमट जाता है। जब वह तारा अपने में ही सिमट जाता है तो ब्लैक होल का निर्माण करता है। सोचिए दोस्तों कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे प्रकाश तक वापस नहीं आ सकते हैं। परंतु जो नासा द्वारा अभी जारी करा गया ऑडियो क्लिप है दोस्तों, हमने आपको सुनाया, उसमें क्या है? उसमें साउंड आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह हमारे आकाशगंगा में नहीं हुआ है, यह परसेसस नामक गैलेक्सी है, उसमें यह देखने को मिला है। मतलब इस अगर पूछे कि साउंड कैसे निकाला गया है, तो जो ब्लैक होल है उसके पास प्रेशर वेव्स होती हैं, ठीक है, प्रेशर वेव्स होती हैं, तो उसको सोनिफिकेशन करके जो होता है, नासा ने कहा है कि यह साउंड निकाला गया है और यह आश्चर्यजनक साइंस की घटना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों की रही विश्लेषण नासा के द्वारा जारी की गई ऑडियो क्लिप के बारे में। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।